तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर आप सोचते हैं कि पैसा आपकी हर समस्या को दूर कर देगा तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होगी तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपके पास बस गोबर होना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपके पास गाय है तो उसके गोबर को आज के बाद कभी भूल कर भी गोबर मत कहना। लेकिन सवाल है कि अगर गोबर को गोबर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? तो ज़रा ठहरिए, आज के बाद आपको गोबर को गोबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा ठहरिए, आज के बाद आपको गोबर को गोबर कहने की ज़रूरत नहीं है। अब गोबर को पैसा छापने की मशीन कह सकते हैं। गोबर ही पैसा है, गोबर ही सोना है, गोबर ही हीरा मोती है। यानी गोबर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी कह सकते हैं। अब जाकर पता चला कि हमारे देश के पास अनगिनत पैसा है, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गोबर के बारे में किसी गोबर छाप नेता ने कभी बताया ना हो, लेकिन इस वक्त महाराज जी के मंत्री ने ऐलान किया है कि गोबर ही पैसा है, गोबर ही धन दौलत है। गाय के गोबर में लक्ष्मी विराजमान है और हर परेशानी का शर्तिया इलाज गोमूत्र है। यानी महाराज जी के मंत्री साध्वी प्रज्ञा के गुरु मालूम पड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि गांव के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोमूत्र में गंगा मैया रहती हैं। कहीं वास्तु दोष हो या कोई और मुश्किल खड़ी हो जाए, गौमूत्र छिड़कने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में हमारे मोदी जी किस दुनिया में जी रहे हैं? हमारे मोदी जी को चाहिए कि दिल्ली को गोबर लबालब भर दें, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी को ही धन कहा जाता है। तो आखिर इतना गोबर होने के बाद भी हमारा देश गरीब क्यों है? जब हर चीज़ का इलाज गोबर और गौमूत्र है तो फिर ये सरकार किस मर्ज की दवा है? देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, देश भुखमरी का सामना कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार गोबर और गौमूत्र से इन समस्याओं को दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोबर को बैंक साबित करने पर तुले हैं। गौमूत्र को हर मर्ज की दवा बता रहे हैं, लेकिन खुद को होने वाली किसी भी तकलीफ के लिए सीधे एम्स भाग जाएंगे। दरअसल यूपी के फतेहपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने एक बयान में भारतीय परंपरा और सभ्यता गाय के महत्व को बताया और कहा कि गाय का दूध नहीं द्रव्य है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा मैया रहती हैं। कहीं वास्तु दोष हो या कोई और कठिनाई हो, गौमूत्र छिड़कने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गौशालाओं की बदहाली को कबूल करते हुए कहा कि गौशालाओं में हम सुधार करेंगे। सरकारी पैसे से गौशालाएं नहीं चलाई जा सकती, समाज के सहयोग से गौशाला चलेगी। उन्होंने कहा कि एक कंपनी से बात हुई है जो गाय के गोबर को 2 रुपए किलो खरीदेगी और सीएनजी बनाने का काम करेगी। दरअसल साल 2014 के बाद हमारे देश में एक अलग ही किस्म की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। देश के मौजूदा हालात के लिए अगर नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। हमारे देश में नेता इस वक्त ठूस ठूस कर खा रहे हैं। हमारे देश का नेता चादर तान के सो रहा है। हमारे देश का नेता देश की जनता का खून चूस रहा है और बहुत ही शान से छाती तान कर सो रहा है। इसके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हमारी है जनता। इन नेताओं के नाकारा होने के बावजूद भी हम ऐसे ही लोगों को चुनकर अपने सिर पर बैठा लेते हैं जो बाद में हमारे सिर पर तांडव करते हैं, जिसके बाद उसी जनता को आंख दिखाते हैं जिन्होंने उनको चुनकर कुर्सी पर बैठाया। वरना ऐसे नेताओं को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है जिसकी अपनी कोई सोच ना हो, जिसकी अपनी कोई विचारधारा तय ना हो, जो अंधविश्वास की सारी सीमाएं लांघ जाता हो। ऐसे नेताओं को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, जो देश को पाषाण काल में धकेल रहे हों, इंसान को आदि मानव बनाना चाहते हैं, जो इंसान को हैवान बनाने पर तुले हैं। ऐसे नेताओं के लिए केवल और केवल धर्म ही एकमात्र सहारा रह जाता है। धर्म का चश्मा लगाकर पहले तो ये लोग इंसानों को इंसानों से लड़वा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ गाय और गोबर के बहाने जनता के सवालों को टाल रहे हैं। इस वक्त न्यूज चैनलों ने ताजमहल और ज्ञानव्यापी मस्जिद पर फोकस बनाकर देश के माहौल को सांप्रदायिक कर रही है। गोदी मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा कर रही है। हमारा भक्त इसी बात से ज्यादा खुश है कि चलो कैसे भी करके टोपी वालों को सीधा किया जा रहा है। लेकिन अफसोस कि आप उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जहां आज से कुछ दिन पहले श्रीलंका खड़ा था। लेकिन देश की राजनीति हमारे देश को बर्बाद करने पर तुल चुकी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मजरूह सुल्तानपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है, मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है,
मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।